मोहंगामा त्राल में आज यूथ सिख फेडरेशन की जानिब से एक गुरमत समागम का एहतमाम किया गया। मुकामी सियासी लीडरान अवतार सिंह और सुरेंद्र सिंह के अलावा सिख अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जहां सिख मत के फ़लसफ़े को यहाँ बयान किया गया, वहीं सिख अक़लियती फ़िरक़े को असम्बली सीटों पर रिजर्वेशन ना दिए जाने पर सख्त नाराज़गी का इजहार भी किया गया और मांग की गई कि सिख तबके की फलाह बहबूद के लिए इन्हें भी रिजर्वेशन दी जाए। काफ़ी गुस्सा और आक्रोश आपको आपकी अपनी पार्टी है बीजेपी के साथ है रिजर्वेशन के मामले को लेकर, तो अगर आपको इतनी अपनी जो तबके की दर्द है, व्हाई डोंट यू स्टेप डाउन फ्रॉम द पार्टी? शबीर साहब, दिल की आवाज़ निकल ही जाती है और एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, और वो भी एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग होने के नाते, हम कभी अपनी आवाज़ को कभी दबाए नहीं रखते और कभी ये भी नहीं चाहते कि किसी की आवाज़ हमारी वजह से दबे। बताना चाहूँगा, आज हमारे आबाई गांव मोहंगामा में आज यहाँ की जो सिख यूथ फेडरेशन है, उन्होंने एक अखंड पाठ साहब का प्रोग्राम किया था और मुझ नाचीज़ को भी बुलावा आया था और हम वो हाज़िरी भरने के लिए यहाँ आए। आप जैसे जानते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है, आगे भी रहेगा, और उस अटूट अंग के हम यहाँ के फूल हैं, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक को अपनी बात रखने का हक है और अपनी बात कहने का हक है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने से पहले एक सिख तबके का एक छोटा सा अदना सा कारकुन भी हूँ, और हमारे जज्बात सिख होने के नाते आज जो जम्मू कश्मीर की सिख संगत, विशेष तौर पर कश्मीर की सिख संगत के साथ जो आज अन्याय देखने को मिला है, इसकी हमें कतई उम्मीद नहीं थी। हम बड़े उत्सुक थे, हमें बहुत उम्मीदें लगी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो आज बड़ी मुद्दत के बाद इक़्तिदार में आई है और जो हम सबका साथ और सबके विश्वास की बात करते हैं, और हम उम्मीद लाए बैठे थे कि उस विश्वास का, उस विकास का हिस्सा हम भी बनेंगे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज पार्लियामेंट में यहाँ का रीऑर्गेनाइजेशन बिल की आज अगर बहस हो रही है, भाई हमें आप हक दें या ना दें, लेकिन जम्मू कश्मीर के सिख की बात करना, आप मुझे इतने दिन की डिबेट में ये दिखा दें कि कश्मीर के सिख की बात किसी के लब पे आई हो, इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर के सिख को, मुझे लगता है किसी ने भी अभी यहाँ का देश भगत आदमी सिर्फ कहते हैं लेकिन जाना किसी ने नहीं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें सरकार से, मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा मेंबर हूँ, मुझे हक है अपने माँ बाप से, जैसे बच्चा अपना हक मांगता है। मोदी जी, अमित शाह जी हमारे पार्टी के माँ बाप हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के सिख की बात क्यों नहीं होती? कश्मीर में अगर सिख पिछले 30 साल से यहाँ बैठा हुआ है, उनकी बात पार्लियामेंट के ऐवानों में क्यों नहीं होती? उनकी बात असेंबलियों में क्यों नहीं होती? अगर 50 आपको मेमोरेंडम मिले हैं, अगर हज़ारों डेपुटेशन दिल्ली में, श्रीनगर में, यहाँ की असेंबली में आपको मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर के सिख की बात क्यों नहीं बताई जाती है? आज मैं मजबूर हो चुका हूँ, जिन सिख संगतों ने, जो जम्मू कश्मीर के इलाके के हमारे हिंदू मुस्लिम सिख लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचा, पंच बनाया, सरपंच बनाया, बीडीसी बनाया, डीडीसी का मेंबर बनाया, असेंबली में 3000 वोट दिए, पार्लियामेंट में मेरा साथ दिया। आज मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊं कि मैं क्या बताऊं हमारी पार्टी क्या चाहती है? आज मैं अपनी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या सिख की बात एक हफ्ते के अंदर, क्या सिखों की कोई बात पार्लियामेंट में आएगी? नहीं थे अवतार सिंह, मैं पहले एक सिख हूँ, फिर भारतीय जनता पार्टी का अदना एक वर्कर हूँ और एक हिंदुस्तानी हूँ, कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। मैं किसी की गाली गलौच नहीं करता, मैं अपोजिशन की बरखिलाफ़ी नहीं करता। हम अपने हकों की आज बात करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा वर्कर होके और यहाँ का एक सिख बाशिंदा होने के नाते कहना चाहता हूँ कि अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है। हम झेलते चुके हैं, आश्वासन काफ़ी मिले, लेकिन किसी उन आश्वासनों की
पूर्ति नहीं हुई। हमें मुझे बताइए, पंजाबी को आपने ऑफिशियल लैंग्वेज से बाहर क्यों रखा? हमें जवाब दीजिए उस बात का, जो सदियों से पंजाबी चल रही है। जो जम्मू कश्मीर का सिख बच्चा यहाँ पढ़ लिख के बताया गया कि यहाँ हमारे ऊपर आफतें आई, चिट्ठी सिंह पूरा हुआ और सिख की बात अभी तक नहीं हो रही है। हमें ये बताया गया जम्मू कश्मीर में रह के आपको सभी हकूक़ मिलेंगे। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर पैकेज उनका हक नहीं है? अगर वो माइनॉरिटी के अगर वो मेंबर हैं, अगर वो हिंदू तबके से ही, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस की सरकार, मेरी सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर का सिख या सिख एक अलग कौम नहीं है, वो हिंदू से निकला है। भाई अगर हिंदू ही हैं, हम माइनॉरिटी में हैं, हमारे बच्चों को पैकेज क्यों नहीं मिला है? अगर रिजर्वेशन की बात हो रही है, अगर यही बात है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के अगर आपको हक मिलने हैं, मुझे लगता है हम उस कश्मीर को छोड़ने की भी बात सोचेंगे, क्योंकि हमें हकों की पामाली होती है। मुझे हम बुजुर्ग, हम बुज़दिल नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में रह के अपने हकों की बात करेंगे और उन हकों को आपको वागुजार करना पड़ेगा। आज मैं कहना चाहता हूँ आपके इस दरबार से, आज के इस ऐवान से, थैंक यू वेरी मच। सर ये रिजर्वेशन पे जैसे देखिए, मैंने पहले कहा आपको कि जिस तरह अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पेश किया जिसमें माइनॉरिटीज़ जम्मू कश्मीर के जो जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन का वहाँ पे जिक्र किया गया है। लेकिन उसमें कन्फ्यूजन मेरे को ये है कि क्योंकि मैंने बिल ड्राफ्ट जो था वो पढ़ा नहीं है, और बिल ड्राफ्ट जो है उसमें क्या लिखा है वो मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से जो चीज़ें मेरे सामने आई उसमें यह है कि रिजर्वेशन कश्मीरी पंडित है, वो भी माइग्रेंट है, मुसलमान भी माइग्रेंट है, हिंदू भी माइग्रेंट है, सिख भी माइग्रेंट है। अगर ये सिर्फ माइग्रेंटों के लिए है तो इसमें स्पेसिफिक ये अभी मुझे नहीं लगता किसी को है कि भाई ये अगर माइग्रेंट उस पर रिजर्वेशन होगी तो ये मुसलमान के भी लिए होगी, क्योंकि 90 में मुस्लिम भी माइग्रेंट हुए यहाँ से, हिंदू भी हुए, सिख भी हुए। और मैं चाहता हूँ कि अगर उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित या बाकी चीज़, हम उनके खिलाफ नहीं है, उनको भी दें, हमारा हक बनता है। और हम लोगों को माइग्रेंटों की तरह कश्मीरी सिख जो है जिसने सेक्रीफाइस दिया, जिन्होंने शहादतें दी कश्मीर के अंदर, उनको रिजर्वेशन चाहिए। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमारी बहुत दीराना मांग है और इनको देनी चाहिए। मैं यकीन करता हूँ, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे पॉलिटिकल सेटअप बैठा है, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप इस माइंड बना के और सिख को इग्नोर ना किया जाए। क्योंकि जब भी आपको किसी भी महाज पे खड़ा करना होता है तो वहाँ चाहे वो आर्मी के रूप में हो तो सिख जनरल खड़ा होता है, चाहे आपको कश्मीर के रूप में अगर आपको नज़र आया तो सिख यहाँ पे जो था, यहाँ से हिजरत नहीं की, वो यहीं पे बैठा रहा और शान बशाना अपने भाईचारे, बरादरी भाईचारे में रहा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का झंडा जो है उसको लेके यहाँ पे बैठा था। और सिख को इग्नोर करना होगा। मुझे लगता एक ऐसी बहादुर कौम को आप इग्नोर करोगे जो आने वाले काल में, मतलब वो भी कोसेंगे कि हमारे इस दौरे काल में किस सरकार ने हमारे साथ क्या किया। लेकिन मैं आखिर में ये कहूँगा कि मुझे यकीन है, मैं यकीन से कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सिखों को भी रिजर्वेशन देगी, ये मैं मानता हूँ। हमारे यहाँ पे एक जो हमारा यहाँ का यूथ है वो हर साल इसी तरह प्रोग्राम करते हैं और वो गुरु का नाम लेते हैं। यहाँ पे हमारा अखंड पाठ साहब होता है और उसके जब भोग होता है तो उसमें पूरा जो गांव है 3 दिन यहीं पे लंगर, चाय, खाना पाना पूरे गांव का यहाँ पे होता है। और उसका कंक्लूडिंग जो मतलब 2.5 दिन का होता है और वो आज उसका कंक्लूडिंग था। हम भी इसी गांव के रहने वाले हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनका हौसला अफजाई करना, इनके बीच में आके और इनकी हौसला अफजाई की। और वाहिगुरु अल्लाह से हमने यही मांगा कि ये जम्मू कश्मीर जो है ये खिलता फुलता रहे, हमारा गांव जो है ये तरक्की करे और यहाँ के नौजवान जो है ये अच्छे कामों को लगे। ये जो ड्रग मीन्स वगैरह आजकल चल रहा है उससे अल्लाह इनको वाहिगुरु दूर रखे और आने वाला कल जो है वो अच्छा हो।